नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। मैं आज हाजिर हूं एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर, एक ऐसी समस्या जिसको लेकर जाने अनजाने सभी लोग परेशान हैं। कुछ लोग जानकार होते हुए भी इसका शिकार हो जाते हैं और वो समस्या है साइबर अपराध की। आज साइबर अपराध के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जिले, बगल के जामताड़ा जिले, गिरिडीह जिले में लगातार लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े, या फिर साइबर अपराध से आप कैसे बच सकते हैं, क्या आप खुद कर जाते हैं जिसके कारण आप साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर अपराध के विशेषज्ञ मधुपुर के प्रशांत सिंह LLB के साथ साथ साइबर अपराध की भी डिग्री प्राप्त किए हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज साइबर के मामले लगातार हम लोग देखते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और लोग इसका शिकार हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे से जानकार अभिनेता, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी इसके शिकार हो जा रहे हैं। तो अभी एक मामला आज ही संज्ञान में आया है, ये फिशिंग अटैक। हम लोगों ने सुना एक नया ये साइबर अपराध तो ऐसा हो रहा है कि लगातार ये तरीके बदलते जाते हैं। ये फिशिंग अटैक क्या है? सर, फिशिंग अटैक का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आप कोई भी अपराधी ये कोशिश करता है कि लोग को किस तरीके से फंसाया जा सके, एक ट्रैप बनाने का ये पूरा प्रक्रिया है। तो फिशिंग आप जैसे समझते हैं, फिशिंग एक वर्ड है तो एक जैसे मछली पकड़ने वाली बात होती है कि कहाँ पे एक चारा डाला जाए और वहाँ पे उसको पकड़ा जाए। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। तो फिशिंग का मतलब लोग पहले ये जान जाए कि फिशिंग का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल चीज़ है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना करके लोगों को फंसाया जा सके। तो जैसे कि आज एक संज्ञान में आया, वो दाना डालना हुआ। हाँ, एक तरीके से इस तरीके का काम हुआ। उसके बाद क्या है कि इसमें हूबहू सेम एक ग्राफिकल इंटरफेस बनाया जाता है जो पहले से लोग जानते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर फ्लिपकार्ट है या अमेजन है या कोई भी इस तरह की कमर्शियल वेबसाइट है जहाँ पर लोग परचेस करते हैं, सेल करते हैं, वहाँ पे ये मैक्सिमम होता है। फ्लिपकार्ट से कोई मामला आया था हाल में? हाँ, फ्लिपकार्ट से एक मामला आया था कि फ्लिपकार्ट, हम लोग अक्सर क्या होता है कि हम लोग वर्ड को नहीं देखते हैं, जो URL पे हम लोग टाइप करते हैं उस वर्ड को नहीं देखते हैं। जो एक्चुअल वर्ड है फ्लिप का FLIP है, और कभी कभी ऐसा हुआ था कि FILP के साथ किसी ने कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया था। तो उसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था कि जब उसने बाद में उसका ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ तो उसने बोला कि भाई क्या बात है कि रिसीव नहीं हो रहा है आइटम। तो फिर उसने जो कस्टमर केयर है वहाँ पे जाके कॉल करके उसके बाद पता चला कि आपने क्या गलती की है। तो उसने बताया कि आपने स्पेलिंग क्या टाइप किया था, क्योंकि ऐसा मामला हो रहा है। तो सबसे पहले जो बेसिक एलिमेंट्स है कि आपने किस तरीके का वर्ड टाइप किया, क्या है, तो उसमें पता चला कि आपने वर्ड का फेरबदल हुआ उसमें। और यूज़र इंटरफेस जो होता है फ्लिपकार्ट का, लोग को पता है कि इस तरह होता है कि लोग F टाइप करते हैं, जैसे टाइप करते तो फ्लिप दिखने लगता है तो लोग उसको क्लिक कर देते हैं। भले इसका स्पेलिंग देखते नहीं देखते हैं। तो उसी तरीके के बिल्कुल इंटरफेस सेम होता है। मतलब आप इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाइएगा कि वो ओरिजिनल है या क्लोन्ड वाला है। तो इस चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं और बहुत लोग ट्रांजैक्शन हो जाता है और फिर बाद में उनको पता चलता है कि ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड साइट से कम परचेज नहीं हुआ था। अभी आज का जो मामला एक आया है प्रशांत जी, ये जैक का क्या मामला आया है? ये फिशिंग का ही मामला है ये भी? सर, आज जो मामला आया है वो भी जैक रिजल्ट का ही आया है। jackresult.in करके एक साइट है, उसमें क्या हुआ है कि सेम यूपी का अपराधी है वो, साइबर क्रिमिनल, और उसने क्या किया है कि बिल्कुल ग्राफिकल जो जैक रिजल्ट का होता है सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू सेम इंटरफेस बनाया है उसने। रोल नंबर, ये वो जितना भी है, हाँ, मतलब कोई भी ऐसा उसको देख के नहीं आप बता सकते हैं कि ये फर्जी है। मतलब आप जैसे देखेंगे उसको लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है। और आपने क्या किया, उस अपने रोल कोड को डाल दिया उसके अंदर, उनके पास आपका रोल कोड चला गया, आपका नाम चला गया। तो अब इस तरीके से क्या होगा कि आप जैसे रिजल्ट निकालेंगे, आपको रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। अगर फर्जी रिजल्ट निकला भी तो उस रिजल्ट में क्या होगा, आपको फेल बताया जाएगा या किसी तरीके का डॉक्यूमेंट मिसिंग बताया जाएगा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसको करेक्शन के लिए आपका फ़ोन नंबर भी पूछा जाएगा उस दौरान कि आप अपना नंबर दीजिए, क्या पता मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँ कुछ दिन के बाद। फिर वो नंबर के ऊपर फिर आपको कॉल आएगा, फेक कॉल, फिर उसके बेसिस पे आप, ये पूरा एक जाल है पकड़ने का। तो इसमें अभी जो आया है रिपोर्ट, उसमें झारखंड government.in.in ओरिजिनल साइट क्या हाँ, है ये
जैक का जो ओरिजिनल जैक झारखंड.gov.in ये जो साइट है अधिकृत साइट है, जो ऑथराइज्ड है बिल्कुल झारखंड जैक से, और इसी वेबसाइट पे जाके लोगों को जानकारी मिल सकती है। अदर वेबसाइट पे जाके आप बिल्कुल ना लें। मतलब ये जो आज जो और वो जो बनाया गया वो साइट क्या है? वो फिशिंग साइट है, वो डुप्लीकेट है, क्लोन साइट है। बनाया गया वो पता है? वो है www.jharkhandresult.in results.in है। तो ऐसे वेबसाइट को आप बिल्कुल ना जाएं। और इसके साथ ये तो होने के साथ आपके पास एक कभी कभी HTTPS का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि HTTPS का मतलब हो गया S फॉर सिक्योर। अगर आपका साइट सिक्योर नहीं है या किसी भी तरीके का अनसिक्योर्ड है या फिर कोई SSL टेक्नोलॉजी उसके साथ मिसिंग है, तो उस साइट को आप प्रोसीड ना करें, क्योंकि उसमें भी एक ऑप्शन होता है एडवांस में जाके उसको प्रोसीड करते हैं। तो वो बिल्कुल आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि अगर आप उसको प्रोसीड करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के खिलाफ आप उस बैरियर को तोड़ते हैं, तो उस बैरियर को तोड़ने के बाद वो यूज़र्स खुद जिम्मेवार होता है इस क्राइम के पीछे। मतलब होता है कि बहुत से ऐसा होता है कि हम लोग अलाउ कर देते हैं, मैसेज आता है कि अलाउ, तो हम लोग अलाउ करके निकल जाते हैं। नहीं, वो मोबाइल के कॉन्सेप्ट में है। तो मोबाइल कॉन्सेप्ट में प्रशांत जी जानना चाहेंगे, लोग फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए अधिकतर लोग फंस जाते हैं, साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। तो फेसबुक पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण वो शिकार हो जाते हैं, अपना डाटा खुद दे देते हैं? देखिए, फेसबुक में जो भी डेटा है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, कोई प्राइवेट डोमेन में नहीं रह गया। क्योंकि लोग आजकल हर कुछ शेयर करते हैं, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं, सब कुछ आप पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफ्स जो आप डालते हैं, एक्टिविटी डालते हैं, आपके साथ कौन कनेक्टेड है, वो सारे जो हैकर्स होते हैं वो देखते हैं। उसके बाद अगर आपका सिस्टम लॉक है, अब तो लॉकिंग ऑप्शन भी आ गया कि आप सिस्टम को, अपने आईडी को लॉक कर सकते हैं। इस बीच क्या है कि अगर आपकी आईडी पब्लिक डोमेन में है या आपने सिक्योरिटी अच्छा नहीं रखा है अपने प्रोफाइल का या किसी भी डिटेल का, तो वो क्या करते हैं कि आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं देख सकते हैं, या फ्रेंड आपके साथ कौन कनेक्टेड उसको तो देख नहीं सकते, लेकिन जो आपके फ़ोटो में लाइक्स कमेंट्स करते हैं, वहाँ से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कौन कौन कनेक्टेड है। वहाँ पे आपके प्रोफाइल में जा कर के देखेंगे कौन लाइक किया हुआ है, किसने कमेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपके फ्रेंड सर्कल को देखा जाता है कि आपके साथ कौन कौन कनेक्टेड है। फिर उन सबको ये रिक्वेस्ट भेजा जाता है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, अगर मान के चलिए आपका प्रोफाइल फ़ोटो लॉक है, कॉपी कोई सेव नहीं कर सकता, तो स्क्रीनशॉट का आजकल चल रहा है। स्क्रीनशॉट करके क्रॉप करके, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई, इतना एडवांस हो गया है कि फ़ोटो के साथ आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो फिर इस तरीके से वो कोई भी हैकर के पास पूरा इन्फॉर्मेशन जाता है, और उस इन्फॉर्मेशन के साथ वो फिर से वो एक आईडी बनाते हैं, और आईडी बना करके अपनी डिमांड को रखते हैं। डिमांड एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं आजकल ज़्यादा पेमेंट करना नहीं चाहते, 50-100 रुपये में काम उनका चल जाता है। तो क्योंकि वो एक लोग के साथ करे, वो ऐसे 1000 लोग के साथ करते हैं, और कम अमाउंट देना भी बहुत आसान है किसी के लिए। ज़्यादा कोई शक भी नहीं करेगा कि अगर 50 रुपये, यार कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपये दे दीजिए, इसमें कौन इन्वेस्टिगेशन कराता है। तो ये छोटा सा अमाउंट ही आपको बहुत बड़ा घटना आ सकता है, आपके साथ घटना हो सकता है। तो इस तरीके के आप जो अननोन पर्सन है उसके साथ आप कभी भी कनेक्टेड मत रहिए, या फिर आप किसी को नहीं जानते हैं तो उसको रिक्वेस्ट मत भेजिए। और कोई भी ऐसा मैसेज आता है, क्योंकि आपके दोस्त कनेक्टेड हैं, आपका उनके पास नंबर भी होगा, अगर इस तरीके कोई भी मैसेज आता है कि आपको इतना अकाउंट, इतना पैसा डालना है या फिर इसी लिंक पे क्लिक करना, आप डायरेक्ट उस बंदे को फ़ोन कीजिए और इस मैसेज को ऑथेंटिक। कभी मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, एक मैसेज आया था बहुत ही अच्छे मधुकर का, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे ये अकाउंट नंबर है, पैसे आप भेज दीजिए। मैंने उनको डायरेक्ट कॉल कर लिया, चलो मैंने तो ऐसा मैसेज भेजा ही नहीं। और ये प्रशांत जी एक बात बताएं कि ये जो फेसबुक पर जो कुछ साइट्स हैं, जैसे कि आप 50 साल बाद कैसे लगेंगे, या फिर आपका चेहरा किस हीरो से मिलता है, हाँ, पिछले जन्म में आप क्या थे, हाँ, तो इसके थ्रू भी क्या साइबर अपराध होता है? ये बिल्कुल ट्रैपिंग सिस्टम ही है ये, क्योंकि एक तरीके से आप जब आप उस एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं और एप्लीकेशन का सिस्टम को अलाउ करते हैं, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं कि आप उसको फ़ोटो भी एक्सेस कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को भी वो देख सकता है, आपके गैलरी को भी देख सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए लोग इसको जल्दी एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये इसी से और फंस जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन, वो जितने ऐप हैं वो ऐप नहीं है, वो एक तरीके से डेटा को चोरी करने का एक तरीका है, माध्यम है कि आप किस तरीके से, क्योंकि डेटा तो आप मांग नहीं सकते किसी से, तो कोई एप्लीकेशन बना करके, कोई फिशिंग तरीके का, इस तरीके का बना करके आप उसको अलाउ करते हैं, और इस तरह आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर्स तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके का क्राइम होता है।
प्रशांत जी, एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी सावधानियां बताएं जिससे वो साइबर अपराध से बच सके, साइबर अपराध का शिकार ना हो सके। कुछ ऐसी सावधानियां हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, सावधानियां ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको ही समझना होगा कि हम कोई भी तरीके से, कोई भी सरकारी संस्था या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, आज तक कोई भी आपके फ़ोन पर इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है। चाहे वो OTP, बहुत पुराना मामला हो चुका है, OTP हम बहुत बार सुन रहे हैं कि OTP आता है, हम OTP डाल देते हैं। तो ऐसा कोई भी संस्था किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपका इन्फॉर्मेशन होता है। के द्वारा भी कहा जाता है कि हम कभी कॉल नहीं करते, कभी नहीं कॉल करते, फिर भी लोग फंस जाते हैं। हाँ, तो ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत बार हुआ है, लेकिन मैं समझ गया था इस बात को, तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया उसका इन्फॉर्मेशन। और हाँ, इस बीच एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई ऐसा हैकर्स आपको फ़ोन करके आपका इन्फॉर्मेशन मांगता है तो कभी भी उस फ़ोन को इंटरटेन ना करें, कॉल को इंटरटेन ना करें, क्योंकि इस बीच आपके सिम की क्लोनिंग भी हो सकती है। ज़्यादा देर बात करें, हाँ, आप ज़्यादा इंटरटेन करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आपके जो नेटवर्क कनेक्शन के साथ आपका सिम की क्लोनिंग की जा सकती है। तो इसलिए आप कभी भी आप उसको जवाब ना दें। आपको अगर ऐसा लगे कि वो फर्जी है तो आप बिल्कुल उसको वहीं पर डिस्कनेक्ट कर दें और उससे ज़्यादा बात ना करें, और आगे से कभी भी इस फ़ोन नंबर को स्पैम रिपोर्ट करें। तो ये एक है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप कभी भी कोई भी अगर फिशिंग साइट का शिकार होते हैं तो आप सबसे पहले आप ऑथराइज जो साइट है, वेबसाइट है, उसकी जानकारी लें और उस वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को देखें। सरकारी जितनी भी सरकारी साइट है, सारे नोटिफिकेशन, एक आपका टैब है, उस नोटिफिकेशन टैब के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, सर्कुलर, जितना भी कुछ होता है वो सब कुछ होता है। तो आपको किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट से जानने की ज़रूरत है नहीं। तो आप अनजाने जाने में कोई भी लिंक को क्लिक ना करें जब तक आप उससे सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। तीसरा चीज़, अभी जो मामला चल रहा है चीन के साथ, वो क्या है कि आप ncov2019.gov.in जो एक ईमेल का लिंक बताया जा रहा है बार बार, कि आप इस ईमेल से कोई भी आपके पास मेल आता है तो उस मेल को रिप्लाई ना करें। इसमें मैक्सिमम ट्रैपिंग सिस्टम क्या है कि इसमें वो आपको फ्री कोविड टेस्ट के बारे में बताएं, क्योंकि महंगा है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना महंगा सिस्टम पे जाए। तो सस्ते फ्री कोविड-19 है, या फिर कोई आपका जो अभी सेतु करके जो आरोग्य सेतु करके जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करना है, या आपका कोई सिस्टम का सिक्योरिटी अपडेट है, तो इस तरीके के अपडेट को आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें इस चीज़ से, क्योंकि इस तरीके से हैकर्स अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया है महाराष्ट्र साइबर पुलिस का कि जिसमें 40,000 सिस्टम ऑलरेडी हैक हो चुका है आज 5 दिन के अंदर। अभी रिसेंटली केस है, 40,000 सिस्टम है और 20 लाख ईमेल आईडी हैकर्स के पास है। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि सिस्टम का जो फायरवॉल है वो भी आप अप टू डेट रखना है, फायरवॉल कभी भी ऑफ नहीं रखना है। तो इस तरीके के तमाम सिक्योरिटी चीज़ें हैं जो कि आपको, और सबसे बड़ी बात है कि अपने एंड से भी कोई ऐसी चीज़ को नहीं करना है जो आप बिल्कुल अनजान हैं। तो ये है आप सिक्योरिटी पर्पज से ये चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो ये थे हमारे साथ साइबर विशेषज्ञ मधुपुर के रहने वाले प्रशांत सिंह। फिर कभी इनसे मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे साइबर को लेकर, और बहुत सी बातें हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।